नमस्कार, अपराध की दुनिया की सनसनीखेज वारदात लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं आज की क्राइम की ये वारदात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी आपराधिक घटनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। 5 साल से साथ हूँ, बेटी भी है हमारी। मंडप में बच्चा लेकर पहुंची दूल्हे की प्रेमिका, दुल्हन ने तोड़ दी शादी। मामला अजब है लेकिन सच है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक शादी कार्यक्रम में गोद में बच्चा लेकर पहुंची दूल्हे की कथित प्रेमिका ने हंगामा खड़ा कर दिया। इतना तमाशा हुआ कि दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। प्रेम किसी और से, फिर उसे धोखा देकर शादी किसी और से कर लेने के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में आखिरी मौके पर कभी शादियां टूट जाती हैं तो कभी बारात वापस चली जाती है। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक ऐसा ही मामले सामने आया जहां 9 मई को शादी के तयशुदा टाइम में सारे इंतजाम करके लड़की पक्ष बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बारात आई और जयमाला भी हुई। शादी की रस्में जारी थी। इसी दौरान लड़के की कथित प्रेमिका अपने छोटे बच्चे को लेकर मैरिज हॉल में पहुंच गई और शादी रुकवा दी। मामला जालौन के कोंच नगर के होटल आशीर्वाद का है, जहां कोंच नगर निवासी प्रभाकर पुत्र शंभू सुहाने की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शादी की रस्में जारी थी कि अचानक ग्राम घुसिया की रहने वाली नेहा प्रजापति नाम की महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर वहां पहुंची और प्रभाकर पर धोखा देने का आरोप लगाने लगी। महिला का कहना था कि प्रभाकर पहले ही उससे शादी कर चुका है और दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन अब वह दूसरी शादी कर रहा है जो सरासर धोखा है। प्रेमिका ने मंडप में तांडव शुरू किया। उसके तांडव से खुशी का माहौल टेंशन में तब्दील हो गया। प्रेमिका की पूरी बात को समझकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। वर पक्ष के लोगों के द्वारा उन्हें बताया गया कि शादी नहीं हो सकती और शादी कैंसिल कर दी गई है। उसके बाद लड़की पक्ष वालों ने दहेज की मांग को लेकर शादी कैंसिल करने की एफआईआर थाने में दर्ज करवा दी। मामला पुलिस के पास पहुंचते ही प्रेमिका न्याय पाने के लिए कोतवाली में बैठ गई और बोली कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह वहां से वापस नहीं जाएगी। कुछ समय बाद प्रेमिका नेहा की हालत बिगड़ गई तो उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्रेमिका ने बताया कि प्रभाकर मुझसे कह कर गया कि वह घाटमपुर बालाजी जा रहा है, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो फोन बंद था। बाद में मालूम पड़ा कि वह कोंच में शादी रचा रहा है। जब हम शादी के मंडप में पहुंचे तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि वह मेरे साथ 5 साल से रह रहा है। उसके साथ मेरी एक बच्ची है जिसके आधार कार्ड पर पिता के रूप में प्रभाकर का नाम लिखा है। वह मुझे धोखा देकर एक दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है जो मैं होने नहीं दूंगी। वहीं लड़की के ताऊ ने बताया कि शादी 10 लाख रुपए में तय हुई, फिर भी लड़के ने कार की मांग की। अब हमें अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करनी, वह मेरी शादी का खर्च मुझे दे दे। इधर कोंच सीईओ परमेश्वर प्रसाद ने फोन पर जानकारी दी कि लड़की नेहा ने अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, लेकिन कोतवाली कोंच में एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उसने लिखा है कि प्रभाकर गुप्ता को 2 दिन का समय दिया है कि वह मुझसे कोर्ट मैरिज करे। यदि वह कोर्ट मैरिज नहीं करता है तो मैं कोतवाली में शिकायत पत्र दूंगी। प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 5 साल पहले उन्होंने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मैं घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना। मैं रात में पहुँच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अरे हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगह हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया। उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया मार के, एक ही रोटी बच्चों को देके तुरंत मैं गई। लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा
उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब तो हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तुम हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगे, आँख में मतलब मारने लगे। उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगे, हमें बस भगाने लगे, फिर कहने लगे भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई, फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, अब उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि वो कौन से आपसे संपर्क नहीं हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी, क्या बात? उनसे हमारा संपर्क हो रहा था, मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो एप्लीकेशन दिए वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहा तो अभी हमें घर रख लो। कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं की थी। लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ नहीं? काली माता के मंदिर से शादी की थी। उनका लड़का भी है एक प्रेम, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं, वो उनका बेटा है एक प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी? हाँ पुष्टि हो जाएगी, उनका लड़का है। दूसरी बात का है वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे, तो प्रेम भाव से दोनों रहते। शादी क्यों? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों की उन्होंने 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पे क्या कहेंगे? इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था। नहीं करते वो शादी। चाहिए आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे अब।